नतीजों से पहले बीजेपी नेताओं की अहम बैठक को लेकर खबर सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर ये मीटिंग हुई। करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। नतीजों से पहले सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। नतीजे आने से पहले आज जेपी नड्डा और अमित शाह की अहम मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जेपी नड्डा के घर बैठक में शामिल हुए। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे। बीजेपी महासचिव तरुण चुग भी बैठक में मौजूद रहे। जेपी नड्डा के घर बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मीटिंग में पहुंचे। साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी बैठक में शिरकत की। बैठक में चुनाव परिणाम आने से पहले सीटों को लेकर पार्टी असेसमेंट पर चर्चा की गई। 7 फेज के चुनाव की एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की। काउंटिंग एजेंट सही समय पे पहुंचे, कहां पर कितने नियुक्त हुए, अभी नहीं नियुक्त हुए, कुछ दिक्कत कहीं पर है क्या, कहीं पर वोटिंग को लेके काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। नतीजों से पहले आज चुनाव आयोग ने मीडिया से बात की। चुनाव आयोग ने अफवाह नहीं फैलाने की भी अपील की और साथ ही ये भी कहा कि अगर गलत करते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा और हर एक कदम को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है और एक्शन जरूर होगा। काउंटिंग का और सारे इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है। कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है। काउंटिंग का भी ऐसे ही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है, पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है। और वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, कौन नहीं है? कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती, सिस्टमिक गलती नहीं हो सकती। It works like a clock with the precision of a clock. जैसे छोटी सुई कब चलेगी सेकंड की, तो बड़ी कितनी चलेगी, तो फिर घंटे की कितनी चलेगी। It works with that precision. Entire election process. So we want to say सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ह्यूमन प्रॉब्लम किसी से भी हो सकती है, आपके ऑफिस में भी किसी से ह्यूमन प्रॉब्लम हो सकती है। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के लगाए आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले पैटर्न के तहत आरोप लगाए गए। किसने रिटर्निंग ऑफिसर्स को प्रभावित किया, यह सवाल भी चुनाव आयोग की तरफ से पूछा गया। अफवाह फैलाकर सभी पर शक करना ठीक नहीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने काउंटिंग से पहले 150 जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को फोन किया है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों का भी जवाब दिया है। माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, हम उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। नतीजों से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बहुत बड़ा दावा, एनडीए के कुछ दल हमारे संपर्क में हैं, समय आने पर नाम का खुलासा करूंगा। देश में इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार में पीएम कांग्रेस का होगा। तो 4 तारीख को क्या आपको ये भी लग रहा है कि जैसा आप कह रहे हैं 295 प्लस सीटें आपकी आने वाली हैं, तो आपका जो गठबंधन का कुनबा है इंडिया गठबंधन का, वो क्या और बढ़ेगा या आपके लोग टूट के कहीं उधर तो नहीं चले जाएंगे? कई लोग जो आज एनडीए में हैं वो कतार में रहेंगे इंडिया गठबंधन को में आने में। कई लोगों ने मुझको फोन कर कहा है। कौन है वो? अरे मैं नाम नहीं लूंगा। कई राज्यों के पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके नेता ने मुझसे बात की है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ और उन्होंने मुझे कहा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ आ सकते हैं। तो ये होगा, आप देखिएगा। तो फिर पीएम कौन होगा?
5 तारीख को पता चल जाएगा, उसमें कोई देरी नहीं होगी। क्या पहले हमें जनादेश मिलने दीजिए, कोई देरी नहीं होगी। सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही होगी, तो क्या सबसे बड़ी पार्टी का ही पीएम होगा? एनडीए और इंडिया के बीच में क्या फर्क है? एनडीए में 2 आई नहीं है, ईमानदारी और इंसानियत। सवाल ये कि सबसे बड़ी पार्टी का ही नेता क्या प्रधानमंत्री बनेगा? वास्तविक है, इसमें क्या राज है? वास्तविक है। 2004 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री कौन बने? कांग्रेस की सरकार बनी ना, यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो जयराम रमेश को आपने सुना। चुनाव नतीजों से पहले सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। काउंटिंग से पहले आए लगभग सभी एग्जिट पोल में इंडिया ब्लॉक को करारी हार मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल में एनडीए को मिल रहे भारी बहुमत को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने गलत बताया है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होंगे। Exit polls are giving majority to NDA. We just have to wait and see. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। पंजाब में जो है वो आप झगड़ा कर रहे थे, दिल्ली में झप्पी कर रहे थे। बंगाल में आप जो है वो कुश्ती कर रहे थे और दिल्ली में आप दोस्ती दिखा रहे थे। ये इस तरह के गठबंधन और इस तरह के विकल्प के आधार पर जो है वो आप कहते हैं कि जी हम जो है वो क्या है 290 पार करेंगे, 300 पार करेंगे। मुझे लगता है कि आज इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनके साथ लोग हैं भी, वो भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ज़मीन तो बंजर है, लेकिन उसके हाथ में आज भी बेवफाई का खंजर है।